एक बर्फीले छोटे गांव में एक छोटा नन्हा बच्चा अपनी माँ के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता के मौत के बाद सारे संघर्ष उसके माँ को करना पड़ता था। मेहनत मजदूरी करके घर का पालन पोषण होता था और सर्दियों का मौसम आते ही और भी संघर्षों से भरा जीवन होता था। मासूम बच्चे रामू के घर के बाहर पूरी तरह अंधेरा था। गांव में रोशनियों से घर जगमगा रहे थे। घरों के दरवाजे के बाहर सितारे चमचमा रहे थे, लेकिन रामू के घर के बाहर अंधेरा था। मासूम बच्चा रामू के घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। तभी उसमें से एक बच्चे ने कहा कि इस बार तो क्रिसमस में सांता क्लॉज मुझे बहुत बड़े गिफ्ट देने वाला है। ये सुनकर रामू से रुका ना गया और उसने भी पूछा, क्या ये सच है? क्या सांता क्लॉज सच में आते हैं और वो गिफ्ट देते हैं? क्या ये सच है? मैंने तो केवल सुना ही है। हाँ, तभी उसमें से एक बच्चे ने कहा कि हाँ हाँ, सांता क्लॉज तो आते हैं, मगर वो केवल गिफ्ट देते हैं, गरीबों को नहीं देते, केवल अमीरों बच्चों को ही केवल देते हैं। ये सुनकर रामू और भी उदास हो गया। उदास मन से रामू घर को लौटा और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या सांता क्लॉज सच में आते हैं, परंतु ये गरीबों के घर क्यों नहीं आते? तभी उसकी माँ ने कहा, बेटे, वो आते हैं, सबके घर आते हैं, मगर किसी के पास जल्दी आते हैं और किसी के पास देर से आते हैं। इसलिए तुम चिंता ना करो, तुम भी एक दिन सांता क्लॉज को जरूर देखोगे और गिफ्ट भी पाओगे। उस रामू सोते समय उदास मन में बिस्तर में लेटे लेटे आकाश की तरफ देखता हुआ ये प्रार्थना कर रहा था और बोल रहा था, हे सांता क्लॉज, मेरे पास भी ज़रूर आओ। मैं गरीब ज़रूर हूँ, मगर मैं एक बहुत अच्छा लड़का हूँ। क्या आप मेरे पास आ सकते हैं? अगली सुबह उसके घर के बाहर बहुत बड़े बड़े निशान बने हुए थे। उसे देखकर ऐसा लगता है कोई भारी गाड़ी वहाँ से गुजरी हो। ये देखकर वो मन ही मन सोच रहा था कि ये सांता क्लॉज की गाड़ी का असर तो नहीं। रामू को यकीन नहीं हुआ और ये पता करने के लिए वो चर्च की ओर भागा। चर्च के पास एक बड़ा सा पेड़ था और उस पेड़ के नीचे उसने देखा कि काफ़ी सारे गिफ्ट रखे हुए थे और गांव के सभी बच्चे वहां एकत्रित होकर अपना अपना गिफ्ट उठा रहे थे। और हर गिफ्ट में बच्चे का नाम लिखा हुआ था, जिसका जैसा नाम उसी तरह से वो गिफ्ट पा रहा था। लेकिन रामू वहां जाके चुपचाप खड़ा हो गया और वो काफ़ी उदास था, क्योंकि वो जानता था कि उसका कोई भी गिफ्ट नहीं होगा, उसमें उसका नाम भी नहीं होगा। तभी वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति दाढ़ी वाला वहाँ साफ सुथरे कपड़े पहनकर उसके पास पहुँचता है और पूछता है कि बच्चे, तुम इतने उदास क्यों हो? तभी रामू ने कहा कि मैं गरीब हूँ और मुझे कोई भी गिफ्ट देने वाला नहीं है। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि सच्चे दिल वाले को कभी सांता क्लॉज खाली हाथ नहीं भेजते, हर किसी के लिए गिफ्ट होता है। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति सांता क्लॉज उसे एक लिफाफा पकड़ाता है और उसे बोलता है कि तुम ये लिफाफा अपनी माँ को ही देना। तो ये लिफाफा पाकर वो रामू बहुत खुश तो था और वो तेज़ी से अपने घर की तरफ उसे लेकर लिफाफा को लेकर अपने घर की तरफ गया और माँ को दिया। माँ वो लिफाफा खोली और खोलते ही बहुत खुशी हुई। वो पढ़ के आश्चर्य हुई। उसमें लिखा था कि उसके पिता के पुराने कर्ज बड़े साहूकार ने माफ़ कर दिया है। अब उसकी माँ को बाहर काम भी नहीं करने जाना होगा और उसके पुराने मकान की मरम्मत और नई रजाई का भी व्यवस्था कर दिया गया है। तभी उसकी माँ की आंखें आंसू से भर गई और चमक गई। उसने कहा अपने बेटे को गले से लगाकर, देखा बेटा, चमत्कार होता है। उस रात काफ़ी दिनों के बाद रामू के घर में चूल्हा जल रहा था और रसोई में खाना भी बन रहा था और अच्छे अच्छे कपड़े भी पहने थे। घर में काफ़ी गर्मी बनी हुई थी, बाहर बर्फ़ पड़ रहे थे, लेकिन घर में गर्माहट बराबर बनी हुई थी। माँ उसके लिए खाना भी बना रही थी और उसके लिए नए स्वेटर का भी व्यवस्था कर रही थी। तभी रामू ने उसके माँ से कहा, माँ, क्या वो व्यक्ति सांता क्लॉज था? क्या सांता क्लॉज सच में होते हैं?
तभी उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सांता क्लॉज किसी भी रूप में आते हैं, वो या फिर दोस्त के रूप में आते हैं या अजनबी के रूप में, किसी भी रूप में आते हैं और सच्चे लोगों की मदद करके जाते हैं। रामू की आंखों में चमक था और उसने आकाश की ओर देखते हुए वो धन्यवाद जताया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सांता क्लॉज जी, आपने मेरे परिवार पे बहुत मदद की और मेरी माँ को काम से मुक्ति दिलाई, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि रामू की माँ के कर्ज माफ़ हो गया है। इस तरह से उनकी ज़िंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उनकी घर की आर्थिक स्थिति भी बदलने लगी। उसकी माँ को दूसरे काम में मिलने लगे और रोजी रोजगार के अवसर के साथ घर में उन्नति होने लगे। घर में खाना भी पकने लगा और रामू का स्कूल में अच्छा स्कूल में एडमिशन भी हुआ और वो लोग सुखी सुखी रहने लगे, जिससे उनका जीवन उन्नत हो गया। उस समय के बाद रामू हर साल क्रिसमस में बड़े दिन में अपने खिड़की के बाहर बैठकर आसमान की तरफ बैठ देखता और अपनी प्रार्थना कहता, जिससे उसे पूरी तरह उम्मीद थी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसकी प्रार्थना ज़रूर सुन रहा होगा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।